बाइक पे बैठा खा रहा था तो एक कार ने हिट किया और मेरी नेक के ऊपर से गुजर गई। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी उसी टाइम हो गई थी और नेक डाउन फुल में पैरालाइज हो गया था। तो उस टाइम आप शॉक तो हो जाते हैं, लेकिन आपको हिम्मत करनी चाहिए। कमर में थोड़ी सी सपोर्ट है, लेकिन अगर बैक पे सपोर्ट ना हो, अगर मैं गिर जाऊँ तो मुझे 2 या 3 बंदों की ज़रूरत होती है। जापान में तो जो स्पेशल पर्सन है उनको कंपनी बना के देती है, लेकिन मैंने उनकी डायग्राम वगैरह देखी इंटरनेट पे। फिर यहाँ पे जो लोकल मैकेनिक है उसको बताया, ब्रेक लगे लीवर की, पीछे को रेस लगे, बाकी गाड़ी ऑटोमेटिक है। स्टार्ट में मुझे बड़ा मसला हुआ। सब पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, कैसे चला रहे हो। किसी को अगर पता चल जाए तो उसको मैं बता देता हूँ कि इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बाहिम्मत शख्सियत से करवाने वाले हैं जो कि ऊबर के ड्राइवर हैं। कहने को तो पैरालाइज हैं, उनका जो नेक से नीचे वाला जो हिस्सा है वो पैरालाइज है, काम नहीं करता, लेकिन इतनी हिम्मत है, इतने हौसले जवान हैं कि इस हालत में भी अपने घर को सपोर्ट करने के लिए उबर और करीम चला रहे हैं। क्या मामलात हैं, क्या हादसा पेश आया कि एक हंसता खेलता नौजवान जो आंखों में हज़ारों सपने लिए दिन में 2 जॉब्स करता था और MBA का स्टूडेंट था, ऐसा क्या मामला पेश आया कि 2 साल तक बेड के साथ ही लग कर रह गए, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी। जिस्म पैरालाइज होने के बावजूद इस टाइम उबर और करीम चला रहे हैं और हलाल कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी क्या कहानी है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अहमद ताहिर। अहमद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सर, मैं जब आपकी ये कहानी सुन रहा था, मुझे बताया गया कि आप दिन में माशाल्लाह 2 से 3 जॉब्स करते थे, MBA के स्टूडेंट थे, बड़े पैशनेट थे, बहुत से ख्वाब थे। सर, क्या हादसा पेश आया, ये किस तरह से इस हालत में पहुँचे? एक्चुअली मैं अपनी स्टडी के साथ जॉब भी कंटिन्यू रखी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हुई है। तो मैं IT कंपनी में एक जॉब कर रहा था, वहाँ पे एज ए लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में था। तो इवनिंग में मैंने अपनी MBA की स्टडी शुरू की थी और नाइट शिफ्ट में मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा था। तो बस वो रास्ते में मुझे भूख लगी नाइट शिफ्ट जाते हुए, तो मैंने एक स्टोर से केक और वो जूस वगैरह लिया और बाइक पे बैठा खा रहा था तो एक कार ने हिट किया और मेरी नेक के ऊपर से गुजर गई। वो गाड़ी आपके ऊपर से गुजरी? हाँ जी, बैक से। तो वो सडनली इतना कुछ हुआ जल्दी में कि मुझे समझ नहीं आई। उस टाइम काफ़ी इंजर्ड हो गया था, मेरी फिंगर्स वगैरह भी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी उसी टाइम हो गई थी और नेक डाउन फुल में पैरालाइज हो गया था और हेड पे भी 2 जगह पे इंजरी हुई थी और हिप जॉइंट भी काफ़ी हिल गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो उसके बाद जो है 2 साल लग गए मुझे बेड के ऊपर ही, और मेरे घर वालों ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। क्या हालात थे और क्या फीलिंग थी कि जब इतने ख्वाब लिए, आप इतनी मेहनत कर रहे थे और यकदम एक छोटे से हादसे की वजह से ज़िंदगी क्या से क्या होगी? हाँ जी, ये बस एक पार्ट ऑफ लाइफ है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। लेकिन जब अचानक आपके सामने कुछ ऐसी यानी कि चीज़ हो जाए तो उस टाइम आप शॉक तो हो जाते हैं, लेकिन आपको हिम्मत करनी चाहिए और घर वालों को संभालना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए। डिप्रेशन आता है तो आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, तो उससे सुकून मिलता है और आपको एक पावर मिलती है कि आप जो है गो एट और आगे जा सकें। क्या हालात थे? घर वालों का जो सपोर्ट होती है इस तरह के मामलात पे, वो इंसान को इस तरह के हालात में से निकलने में बड़ा हेल्प करती है। घर वालों ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, और उसके अलावा मेरे फ्रेंड मेरे साथ हमेशा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो घर आते थे, मुझे मिलते थे। तो जब मैं व्हीलचेयर पे बैठना शुरू किया, मुझे बाहर भी लेके जाते थे। तो उससे जब मैं मोबिलिटी मेरी अच्छी हो गई तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ ना कुछ काम किया जाए। तो फिर एक मेरे बहुत अच्छे जानने वाले फ्रेंड हैं, तो उनकी हेल्प से गाड़ी ली, तो इंस्टॉलमेंट पे है। तो उसमें मैं उबर क्रीम चलाता रहा, बीच में काफ़ी देर स्टॉप होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ उबर। बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, अब उनकी मोटिवेशन टूट जाती है। किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखा? किस तरह से ख्याल आया कि नहीं यार, मैंने करना है? जी, इसमें यही है ना, आपको मैं बताया कि डिप्रेशन तो हर बंदे को आता है। तो वो डिप्रेशन ही आपके पास एक मौका होता है अल्लाह ताला से दोबारा से कांटेक्ट करने का। तो उसको जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो आपकी हर चीज़ पॉजिटिव होती जाएगी। तो नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का जो दीन है, अल्लाह ताला ने जो इस्लाम हमें भेजा है, सिखाया है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ें।
तो इंशाल्लाह आप खुद ही देखेंगे, खुद ही आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। आप बता रहे थे कि आपकी नेक से नीचे जो बॉडी है वो पैरालाइज हो गई थी, जी जी। अब आप रिकवर कर चुके हैं? हाँ जी, अभी माशाल्लाह कमर में थोड़ी सी सपोर्ट है, लेकिन अगर बैक पे सपोर्ट ना हो, अगर मैं गिर जाऊँ तो मुझे 2 या 3 बंदों की ज़रूरत होती है कि मुझे उठा के बिठाएं। और मेरी यानी कि बाजुओं में, शोल्डर में इतनी पावर है कि मैं अपनी बॉडी को लिफ्ट कर लेता हूँ, तो व्हील चेयर से बेड पे, वॉशरूम में शिफ्टिंग भी कर लेता हूँ। और गाड़ी चलाते हुए? गाड़ी पाउंड से नहीं चलाता, उसको मैंने स्पेशल यानी कि मॉडिफाई किया हुआ है, एक लीवर लगवाया हुआ है, उसको कहते हैं हैंड कंट्रोल लीवर। जापान में तो जो स्पेशल पर्सन है उनको कंपनी बना के देती है, लेकिन मैंने उनकी डायग्राम वगैरह देखी इंटरनेट पे, फिर यहाँ पे जो लोकल मैकेनिक है उसको बताया, तो उसके बाद मेरे वालिद साहब उनके पास गए, तो उनको बताया कि इस तरह वो चाह रहा है कि आगे को ब्रेक लगे लीवर की, पीछे को रेस लगे, बाकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो उसके हैंड कंट्रोल में कार आ जाए। तो हैंड कंट्रोल से स्पीड और ब्रेक कर रहे हो? आगे को दबाऊंगा तो ब्रेक लगेगी, पीछे को उसको खींचूंगा मुनासिब तो उसकी जो है ना एक्सीलरेशन है। तो जब आपके साथ एक जो आपके साथ सफ़र करने के लिए एक क्लाइंट आता है, तो वो तो देख के आपको बहुत मोटिवेट भी करता होगा, उसको बड़ा अच्छा लगता होगा कि आपने अपना जो मोटिवेशन है नहीं टूटने दी और आप हलाल कमाने की इस कदर मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन स्टार्ट में मुझे बड़ा मसला हुआ क्योंकि सब बैठते थे तो उनको नज़र आता था। अब मैंने उस पर एक कपड़ा डाला हुआ है और मोस्टली मैं कोशिश यही करता हूँ कि पीछे ही बिठाऊँ जितने भी यानी कि वो पैसेंजर्स हैं, ताकि वो उनकी नज़र ना पड़े लीवर पे और वो बार बार मुझसे क्वेश्चन ना करें, वरना सारा दिन काम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लोग पूछते होंगे? जी, सब पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, कैसे चला रहे हो, तो मोस्टली मैं पीछे ही बिठाता हूँ सबको, तो किसी को अगर पता चल जाए तो उसको मैं बता देता हूँ कि इस तरह से। आप मुझे बता रहे थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी लोगों के सामने इसलिए लेकर आया ताकि जो बहुत से स्पेशल पर्सन्स हैं वो हिम्मत कर सकें, और जो हमारी गवर्नमेंट है उनसे कुछ आप अपील करना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं कहानी इसलिए लेके आया हूँ कि एक तो गवर्नमेंट को मैं कहना चाह रहा हूँ, और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इदारे हैं, कि आपके कंपनी में 40 to 50% मिनिमम होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो आपके साथ जॉब कर रहे हैं, तो उसमें एक स्पेशल पर्सन भी आप रखें जो जिन डिग्री होल्डर है, ताकि वो भी अपना रोज़गार कमा सके और वो भी आगे आ सके, ना कि अपने घर वालों पे बर्डन बन के बैठ जाएं। तो एक पर्सन से कुछ नहीं होता, आपने उसकी थोड़ी सी नीड्स पूछनी है कि उसको गर्मी या सर्दी लगती है या उसको आने जाने का मसला, उसको पिक एंड ड्रॉप दे दें, तो ये आपकी नेकी भी होगी, और इस तरह से पाकिस्तान में जितने भी स्पेशल पर्सन हैं तो उनको जॉब भी मिलेगी। जी तो नाज़रीन, ये थे अहमद ताहिर, आपने इनकी कहानी सुनी। हम दुआ गो हैं कि ये जल्द से जल्द जिस भी आर्ज़े में मुब्तला हैं उससे रिकवर कर पाएँ। अभी भी इनकी मोटिवेशन जो आपने देखी कि वो हलाल कमाने के लिए रोज़ मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी गाड़ी अपने अंदाज़ में चलाने के लिए मॉडिफाई भी की हुई है। तो आपने इनकी कहानी सुनी, इनके लिए दुआ भी कीजिएगा। और नाज़रीन, आपके इर्द गिर्द भी जो स्पेशल पर्सनस हों, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी भी इदारे में जहाँ पे आप 50 एम्प्लॉयज़ रखते हैं वहाँ पे एक स्पेशल पर्सन की भी होनी चाहिए वैकेंसी, ताकि जो बहुत से स्पेशल पर्सन हैं वो भी हिस्सा बन सके एक सिस्टम का, ताकि वो अपने घर में उस तरह से बता रहे हैं कि भाई कि एक मुश्किल टाइम होता है, बोझ ना बनकर रह सकें। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।